हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा चैप्टर क्या है बेटा? मोल अवधारणा। सबसे पहला चैप्टर क्या? मोल अवधारणा। अब आप बोलेंगे कि सर ये चैप्टर तो पता है मोल क्या होता है क्या नहीं। नहीं बेटा, ये चैप्टर हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंककि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन से लेवल की बातें पढ़नी है? JEE के बारे में पढ़ना है। JEE 2022 का कोर्स जो JEE 2022 है, उस एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें अब डिटेल में पढ़ना है। जो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा उससे और ज्यादा आगे की बातें करनी, और ज्यादा आगे की बातें करनी। देखना है कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस देखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इसके अंदर से कैसे आए हुए हैं वो देखने हैं। किस तरीके की अप्रोच हो, क्या सोचा जाए तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, वो हमें सोच अप्रोच क्या होगी वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखें, इस चैप्टर को शुरू करेंगे लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और जिस जिस लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर में JEE एग्जाम के अंदर आते हैं उन सब की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। जो जो पढ़ाया जाए उसको बहुत दिल से, साफ दिल से, बिल्कुल एकदम यहाँ पे मन लगा करके सुनना है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा एक दो बातें और बता देता हूँ। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर है, देखो चैप्टर है मोल अवधारणा, और इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक भी मोल अवधारणा ही पढ़ने वाले। मतलब कि आज हम मोल अवधारणा का परिचय देखने वाले मूल रूप से, कि इस मोल अवधारणा के अंदर JEE की कौन कौन सी ऐसी बातें एग्जाम की जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, मोल अवधारणा। ठीक है, चलिए तो मोल अवधारणा को शुरू करेंगे हम बेटा। चलिए तो लिखिए मोल अवधारणा चैप्टर में बच्चों सबसे पहला हेडिंग लिखिए मोल अवधारणा। पहले चैप्टर का नाम ही लिखिए आप, मोल अवधारणा। ठीक है बच्चों, नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाए। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाए। और एक बात ध्यान रखें, यहां जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको बहुत साफ सुथरे अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। घास नहीं काटनी है, क्योंकि आप जब मेहनत कर रहे हो, आप इतना एफर्ट लगा रहे हो, तो ये अच्छे से लिखना है। नोट्स बहुत ही अच्छे से आपको बनाने। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल अब बात नहीं करनी है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। JEE एग्जाम में क्या क्या बातें हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी होंगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे दिमाग में हमको अपने भेजे में डालनी होंगी। ठीक है, चलो तो शुरू करें। मोल अवधारणा के अंदर बच्चों सबसे पहले तो हम शुरुआत, कहानी कहां से शुरू होती है? देखो कहानी शुरू होती है बेटा यहां से। चलो अच्छा ये बताओ, मैंने बोला 1 दर्जन केला, तो आप क्या बोलते हो बताओ, कितने केले होते हैं बच्चों? केलों की संख्या कितनी है? 1 दर्जन केला मतलब कि केलों की संख्या है 12। तो 12 केला, कितना केला? 12 केला। ठीक है, चलो मैंने आपसे बोला 1 दर्जन पेंसिल, कितने दर्जन पेंसिल? 1 दर्जन पेंसिल। तो इसमें पेंसिल की संख्या कितनी है बेटा? 12 पेंसिल। कितनी है बेटा? 12 पेंसिल। मैंने आपसे बोला 1 दर्जन, जैसे मान लो 1 दर्जन कुछ भी एप्पल, चलो 1 दर्जन एप्पल। तो आप क्या बोलेंगे? सर इसमें एप्पल की संख्या कितनी है? 12 एप्पल है। कितने हैं? 12 एप्पल। जैसे ही दर्जन बोला जाए तो आपके दिमाग में बात क्या चमकती है? अच्छा दर्जन मतलब कि 12। ठीक है, चलो इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 1 मोल केला, तो आपके दिमाग में बात चमकनी चाहिए कि जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होती है किसी भी वस्तु की संख्या, वैसे ही 1 मोल का मतलब किसी भी वस्तुओं की संख्या होती है 6.023 गुणी 10 की घात 23 केला। इतना केला। आपको ये बात बता रखी है कि यार 6.023 इंटू 10 की घात 23, 10 की घात 23। सोचिए 6 के पीछे लगा दो 23 बार 0, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यार सोचे यार, 6 के पीछे 23 बार जीरो, इतनी संख्या में केले। अब मान लो आप किसी शॉपिंग मॉल में गए या मान लो आप किसी दुकानदार के पास गए, केले बेचता है वो। अब आपने उसको बोल दिया कि यार भैया 1 मोल केला दीजिए, वो पागल हो जाएगा। वो पहले तो उसको मोल समझ में नहीं आएगा, पहली बात तो उसको मोल समझ में आएगा ही नहीं। और मोल समझ में मान लो आ भी गया, भूले भटके थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा लिखा होगा, वो बोलेगा पागल हो गया, जाओ यहाँ से बाहर निकलो। तो भैया 1 मोल केला मतलब कि इतनी बड़ी संख्या। देखो मैं अगर इसको काउंट भी करना चाहूँ, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, फिर अरे भैया खरब होता है, अरब के बाद खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, मतलब नील के बाद में और भी कुछ आता होगा, नील पील जो भी है ना। मतलब कि हम इसको काउंट भी ना कर पाए, इतनी बड़ी संख्या है बेटा, इतनी बड़ी संख्या है ये, इसको आप काउंट भी ना कर पाओ, इतनी बड़ी संख्या है ये 1 मोल। तो इसका मतलब बच्चों कहीं भी 1 मोल लिखा हो उसका मतलब इतनी संख्या में केले। मान लो मैंने लिखा 1 मोल पेंसिल, तो समझ जाना 1 मोल पेंसिल मतलब कितना। अच्छा 1 मोल पेंसिल समझ जाना 6.023 गुणित 10 की घात 23 पेंसिल, इतनी पेंसिल। मान लो मैंने आपसे बोला 1 मोल परमाणु, 1 मोल परमाणु, तो बेटा समझ जाना 1 मोल परमाणु मतलब कितना, 6.023 गुणित 10 की घात 23 परमाणु। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 1 मोल अणु, तो समझ जाना इसमें अणुओं की संख्या कितनी, 6.023 गुणित 10 की घात 23 अणु। मान लो मैंने बोला आपको 1 मोल आयन, तो 1 मोल आयन मतलब कि कितने आयन, 6.023 गुणित 10 की घात 23 आयन, इतने आयन होते हैं। ये सारी बातें बेटा, ठीक है। अब बच्चों एक बात और, ठीक है, 1 मोल कितनी संख्या है वो तुमको समझ में आया, 1 मोल इतनी संख्या होती। लेकिन अब दूसरी बात दिमाग में आएगी कि ये 1 मोल बराबर इतनी संख्या ही क्यों होती है। दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर 1 मोल बराबर इतना ही क्यों होता है। सर 1 मोल का मतलब ये ही क्यों लिखते हैं, कुछ और क्यों नहीं लिखते। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 की घात 23 ही क्यों लिखा। 1 मोल बराबर कुछ 12 लाख भी लिख सकते थे, कुछ 25 लाख भी लिख सकते थे, कुछ 25 करोड़ भी लिख सकते थे, कुछ 50 लाख भी लिख सकते थे। तो अगली बात क्या है बेटा, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 की घात 23, ये वाली संख्या कहां से आई। तो ये 6.023 इंटू 10 की घात 23 ये 1 मोल क्यों कहा जाता है, अब उसकी बात करेंगे। तो 1 मोल कहां से आया, मोल कहां से आया, हम उसकी अब चर्चा करेंगे। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम चर्चा करेंगे 1 मोल कहां से है। चलो ठीक है। अब देखो, अब अगला क्या, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, 1 मोल कहां से आया। ठीक है, मतलब कि 1 मोल जो होता है इसके अंदर 6.023 इंटू 10 की घात 23, ये संख्या जो है बेटा 1 मोल को इस संख्या के बराबर क्यों बोला गया। ठीक है, क्यों बोला गया, ये 1 मोल बराबर इतना क्यों है, इसकी हम चर्चा करेंगे। चलो इसका उत्तर क्या है, चलो उत्तर लिखेंगे बेटा इसका। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे बेटा, उत्तर लिखेंगे। अब देखो बेटा बच्चों, आपने कार्बन के 3 समस्थानिक सुने होंगे, कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 14, कार्बन 12
कार्बन 13 और कार्बन 14। समस्थानिक समझते हो ना, समस्थानिक का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो। तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है? 6 6 6। जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, 12 13 और 14। ये तीनों कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक है। तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो 6 6 6 मतलब समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 13 14 अलग अलग है, तो ये होते हैं बेटा समस्थानिक। तो बच्चों यहां पे बच्चों ये जो 3 समस्थानिक है, इन तीनों समस्थानिक में से जो बच्चों ये कार्बन 12 जो है ना, कार्बन 12, ये कार्बन 12 समस्थानिक जो है ये प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, कार्बन 12 जो है बेटा वो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, और इसीलिए जितने भी प्रयोग हुए वो सारे प्रयोग इस कार्बन 12 वाले समस्थानिक पर हुए। किस पर हुए? कार्बन 12 वाले समस्थानिक पर हुए। वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 समस्थानिक पर प्रयोग किया और देखा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है वो होती है बेटा 6.023 इंटू 10 की घात 23। तो कार्बन 12 पर जब प्रयोग किया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6.023 इंटू 10 की घात 23। तो यहां से बात निकल करके आती है कि जब कार्बन 12 पर प्रयोग हुआ तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ये होती है 6.023 इंटू 10 की घात 23। और इसी संख्या को क्या बोल दिया गया बेटा? 1 मोल बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया बेटा? 1 मोल बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? 1 मोल बोल दिया। तो ये 1 मोल कहां से आया? 1 मोल कहां से आया बेटा? 1 मोल कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का नंबर होता है, उसकी संख्या होती है। तो जब कार्बन 12 पर प्रयोग किया गया तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या जो है वो आती है ये, और इसी को बोला गया 1 मोल। कितना बोला गया बेटा? 1 मोल। इसका मतलब यदि आपसे कोई बोल दे कि 1 मोल का मतलब क्या, तो आप क्या बोलेंगे? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या को ही क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। ये हो गई बेटा इसकी परिभाषा। ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान रखें, JEE में परिभाषा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है। रिफ्रेश नहीं हो रहा है। बोर्ड एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा नहीं पूछी जाती। यहाँ पे क्या पूछा जाता है बेटा? यहाँ पे पूछा जाते हैं आपको एप्लीकेशन, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या पूछे जाएंगे? सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा नहीं पूछी जाएंगी। समझ में आया? यहाँ पे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। सर 12 ग्राम में ही क्यों? क्योंकि 12 ग्राम कार्बन का जो 12 ग्राम है वो एक पूर्ण संख्या है। बाकी और किसी का भी भार जो होता है वो पूर्ण संख्या में नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भार पूर्ण संख्या में नहीं होता है। कार्बन का जो भार है, कार्बन 12 का जो भार है वो पूर्ण संख्या में होता है, 12 ग्राम होता है पूर्ण संख्या में। बाकी सबका दशमलव में होता है, इसीलिए 12 ग्राम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? 12 ग्राम की बात की गई है। ठीक है बेटा, चलो तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, तो बेटा हमने शुरुआत क्या की है? 1 मोल से शुरुआत की। ठीक है, 1 मोल से। चलो तो 1 मोल बराबर कितना होता है? तो आपको पता है 1 मोल का मतलब वस्तु की संख्या कितनी? 6.023 इंटू 10 की घात 23। अब दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि 1 मोल बराबर ये 6.023 इंटू 10 की घात 23 कहां से आया? तो बेटा ये कहां से आया? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है उसी को बोलते हैं हम 1 मोल। कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की घात 23।
ठीक है। तो ये 12 ग्राम में जो परमाणु की संख्या है उसी को 1 मोल बोला गया। क्या बोला गया बेटा? 1 मोल बोला गया। और कार्बन 12 को क्यों लिया गया? कार्बन 12 क्यों? क्योंकि यह प्रचुरता में पाया जाता है, क्योंकि यह प्रचुरता में पाया जाने वाला समस्थानिक है। केवल कार्बन 12 ही क्यों? कार्बन 12 पे ही क्यों प्रयोग किया? सर कार्बन 12 पे ही क्यों प्रयोग किया? क्योंकि यह समस्थानिक प्रकृति में प्रचुरता में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रचुरता में, सर्वाधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला समस्थानिक, और उसका जो भार है वो पूर्ण द्रव्यमान होता है, पूर्ण संख्या होती है, 12 ग्राम होती है। बाकी जितने भी तत्व हैं उनके भार जो होते हैं वो दशमलव में होते हैं। किसमें होते हैं? दशमलव में। ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर इसका 12 ग्राम आप बोल रहे हो तो 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी? इतनी होती है। तो ये जो परमाणु की संख्या उसको क्या बोलते हैं बेटा? 1 मोल। तो अब बच्चों हम बात करेंगे 1 मोल की परिभाषा। चलो, तो अब हम बात करेंगे 1 मोल की परिभाषा। ठीक है। तो 1 मोल की परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही एक मोल कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बेटा, यहां तक की बात क्लियर है तो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलो अब बात करेंगे आगे की। चलो तो ये हो गई बेटा यहां पे बात। ठीक है, अब देखो आगे की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ नोट करना जरूरी है। चलो अब बच्चों हम आगे की चर्चा करेंगे। देखो यहां तक तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब देखिए बेटा इससे आगे की बात करते। देखो कार्बन 12 के 12 ग्राम में लिखा है ना, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु है? 6.023 इंटू 10 की घात 23 इतने परमाणु है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि कार्बन 12 के 6.023 इंटू 10 की घात 23 में इतना ग्राम होता है? ये बताओ। चलो क्या मैं इस सेंटेंस को ये लिख सकता हूं, क्या मैं इस वाक्य को ऐसा लिख सकता हूं कि कार्बन 12 के इतने परमाणुओं की संख्या का भार 12 ग्राम है? क्या मैं ये लिख सकता हूं? ये बताओ। चलो क्या मैं इस लाइन का मतलब ये लिख सकता हूं कि कार्बन 12 के इतने परमाणुओं की संख्या का भार 12 ग्राम है? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। 6.023 इंटू 10 की घात 23 कार्बन 12 परमाणुओं का भार कितना है बेटा? कितना है बताओ? 12 ग्राम। क्या मैं ये लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? चलो अब ये वाली बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। इसका मतलब 6.03 ये कितना है? 1 मोल के बराबर है। 1 मोल के बराबर। 1 मोल कार्बन 12 परमाणु का भार में ये लिख रहा हूं। चलो इसी को मैं आगे लिख रहा हूं। चलो तो इसका मतलब 1 मोल मतलब कि कितना? 6.023 इंटू 10 की घात 23 कार्बन 12 परमाणुओं का भार ये कितना है बेटा? 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? तो एक कार्बन परमाणु का भार कितना होगा? तो 12/6.023 इंटू 10 की घात 23 ग्राम। ये बताओ अगर मैं ये बोलता हूं कि 6.023 इंटू 10 की घात 23 कार्बन परमाणु का भार अगर इतना है तो एक कार्बन परमाणु का भार
एक कार्बन 12 परमाणु का भार मैं क्या ये लिख सकता हूं? यार एक बात बताओ, 20 रुपए में 50 केले तो 1 रुपए में कितना केला? तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना? चलो, तो अगर मैं इतने कार्बन परमाणु का भार इतना लिख रहा हूं तो एक कार्बन परमाणु का भार 12/6.023 इंटू 10 की घात 23 लिख सकता हूं, इतना ग्राम। चलो अब बच्चों यहां देखो, 1/6.023 इंटू 10 की घात 23 बराबर ये होता है बेटा 1.672 इंटू 10 की घात -24 ग्राम, इतना होता है बेटा। -24 ये होती है संख्या, ग्राम नहीं, इतना होता है। 1/6.023 इंटू 10 की घात 23 बराबर बेटा ये होता है, ठीक है। अब देखो यहां देखना आप ध्यान से, 12 इंटू 1/6.023 इंटू 10 की घात 23, 1/6.023 इंटू 10 की घात 23, 1/6.023 इंटू 10 की घात 23। इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 12 इंटू 1/, ये जो संख्या है, इस संख्या की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं 1.672, तो यह आ जाएगा 1.672 इंटू 10 की घात -24, और इकाई क्या है? ग्राम, तो मैं लिख सकता हूं ग्राम। चलो अब आगे की बात, ठीक है, ये लिख लिया ना? चलो ठीक है। अब बच्चों यहां आगे की बात आती है, देखो कैसे आया? गणना करने से आया। गणित लगाओगे ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, भाग लगाया ना, ये डिवाइड किया, इसको डिवाइड एक का इसमें डिवाइडेशन किया तो ये आया, इसको हल करते तो बेटा ये आया। इस संख्या को मैंने यहां रख दिया, इस पूरे की जगह 12 इंटू इस पूरे की जगह मैंने बेटा ये रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब आगे की बात करते हैं। एक शब्द होता है बेटा एक एएमयू। क्या होता है? एक एएमयू। एक एएमयू का मतलब होता है बेटा, इसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या लिखते हैं बेटा इसको हम? परमाणु द्रव्यमान इकाई। एक एमयू परमाणु द्रव्यमान इकाई ये होता है बेटा 1.672 इंटू 10 की घात -24 ग्राम के बराबर। एक एमयू क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, एक एमयू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र रहें, बताऊंगा, ठीक है। इस एमयू की परिभाषा क्या वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्या मैं इस एक एमयू की जगह ये एक एमयू जो लिखा है, इस एक एमयू, ठीक है, इस संख्या की जगह ये देखो, ये संख्या, ये देखो, ये रही वो संख्या 1.672 इंटू 10 की घात -24 ग्राम, 1.672 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एक एमयू लिख सकता हूं। एक एमयू मैं यहां क्या लिखूंगा? 12 इंटू 1 एमयू, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा? 12 एमयू। कितना आ जाएगा? 12 एमयू आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 12 एमयू। एक एमयू क्या होता है अभी वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके ठीक बाद में मैं आपको बताने वाला हूं एक एएमयू क्या होता है, ठीक है। अभी हम ये देखने वाले हैं। यहां तक की बात समझ में आई? ये बता दो। चलो, क्या यहां तक की बात समझ में आई आपको? क्या यहां तक की बात समझ में आई? क्या यहां तक की बात समझ में आई? एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन 12 परमाणु का भार कितना है? 12 एमयू। एक ही बात है, देखो, एक एमयू बराबर 0.166 इंटू 10 की घात 23 लिखोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। डोंट वरी, ये भी वही है जो मैंने अभी लिखा, ये और वो सेम ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है भाई। ये और ये एक ही है,
ये दोनों समान है। अगर मैं इस दशमलव को एक स्थान आगे ले जाऊंगा ना तो यहाँ पे 10 की घात -24 हो जाएगा। सेम है, ठीक है। मैंने वहां पे पहले ये लिखवाया था, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम है, समान है। चलो अब आप बात करते हैं एक एमयू क्या होता है, ठीक है। यहां पे लिखते हैं हल या आंसर, जो भी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब बच्चों एक एमयू क्या होता है, ठीक है। बच्चों प्रोटॉन जो होता है ना, आपने प्रोटॉन के बारे में सुना होगा। एक प्रोटॉन का जो भार होता है बेटा, एक प्रोटॉन का भार ये होता है बेटा 1.672 इंटू 10 की घात -24 ग्राम के बराबर। और ये होता है बेटा, ये कितना होता है, 1 AMU। मतलब कि 1 AMU क्या है, एक प्रोटॉन का भार 1 AMU कहा जाता है। तो 1 AMU किसको बोलते हैं बेटा, एक प्रोटॉन के भार को 1 AMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक प्रोटॉन के भार को 1 AMU बोलते हैं। अच्छा न्यूट्रॉन का भार कितना है, न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का भार, चलो एक न्यूट्रॉन का भार, एक न्यूट्रॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार कितना है, 1.675 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। देखो लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। देखो केवल 2 का फर्क, 2 और 5 का फर्क है, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर। मतलब कि मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, लगभग 1 AMU के बराबर लिख सकता हूं। किसके बराबर, 1 AMU के बराबर लिख सकता हूं। अगर आपको कोई बोले 1 AMU क्या है, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का भार 1 AMU कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा आपको। 10 की पावर -27 kg में आता है, 10 की पावर -27 किस में आता है बेटा, kg में आता है, 10 की पावर -27 kg में आता है। देखो बच्चों सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की, 1 मोल से। 1 मोल बराबर क्या होता है बताओ, 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23 संख्या। अब 1 मोल परमाणु बोला तो 6.02 इंटू 10 की घात 23, एक अणु बोला तो 6.02 इंटू 10 की घात 23, 1 मोल आयन बोला तो 6.02 इंटू 10 की घात 23, 1 मोल मतलब कि 6.02 इंटू 10 की घात 23। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा कि ये 6.02 इंटू 10 की घात 23 को 1 मोल क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुरता में जो समस्थानिक कार्बन 12 है, उस कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो परमाणु की संख्या है 6.02 इंटू 10 की घात 23 है, उसी को बोल दिया 1 मोल। क्या बोल दिया बेटा, 1 मोल बोल दिया। और वही हो जाएगी उसकी परिभाषा। फिर हमने आगे क्या किया, फिर हमने आगे ये वाली बात बोली। देखो आगे हमने क्या बात बोली, देखो कि यदि 6.02 इंटू 10 की घात 23 में इतने ग्राम है तो 6.023 इंटू 10 की घात 23 कार्बन परमाणु का भार कितना है, 12 ग्राम। तो देखो इसी को मैंने आगे लिखा है। तो आगे हम लिखा हमने कि 6.023 इंटू 10 की घात 23 कार्बन 12 परमाणु का भार कितना, 12 ग्राम। तो एक कार्बन परमाणु का कितना है, तो एक कार्बन परमाणु का कितना आ गया, 12 AMU आ गया, ठीक है। चलो ये आ गया 12 AMU। ये AMU कहां से आया, AMU क्या होता है, तो AMU का मतलब होता है 1.672 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। अब ये कहां से आया, ये आया प्रोटॉन का भार। प्रोटॉन का जो भार होता है वो होता है 1 AMU। कितना, इतना। यदि आपको कहीं इतना भार दिख जाए तो वो किसके बराबर, 1 AMU के बराबर। मतलब कि कार्बन 12 के एक परमाणु का जो भार है, तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ, कार्बन 12 के, निष्कर्ष क्या निकला बेटा, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि कार्बन 12 के एक परमाणु का जो भार है वो कितना है, 12 AMU। कितना है बेटा, 12 AMU। कितना है, 12 AMU आ गया। अभी हमने पढ़ा था ना, देखो ये देखो
एक कार्बन 12 परमाणु का भार कितना, ये देखो 12 AMU। एक कार्बन परमाणु का भार देखो कितना, 12 AMU। तो ये आ गया 12 AMU आ गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। ये क्या आ गया, 12 AMU आ गया। चलो इतना नोट कर लो फटाफट। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो देखो, 1 मोल बराबर आप 6.023 लिखो या 6.022 लिखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, चलो चलो अब बच्चों बात करेंगे आगे की। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस। चलो अगला टॉपिक है ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार। ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं। चलो देखो बच्चों, समझना इसको। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार जल्दी से मुझे लाइव चैट में लिख करके बताएं। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार जल्दी से मुझे लाइव चैट में लिख करके बताएं फटाफट। चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। कार्बन 12 के एक परमाणु का भार मैंने कितना बताया, 12 AMU। कितना बताया बेटा, 12 AMU। अब सुनना है, यहां आती बात ग्राम परमाणु भार की। यदि 12 AMU को AMU की जगह अगर आप लिखते हो ग्राम, क्या लिखते हो बेटा, ग्राम। यदि आप AMU को हटा करके आप उसकी जगह ग्राम लिखते हो तो इसे बोलते हैं बेटा ग्राम परमाणु भार। ग्राम में अभिव्यक्त किया गया भार क्या होता है, ग्राम परमाणु भार। AMU को हटाओ, ग्राम चिपकाओ, जैसे ही ग्राम आ गया तो ग्राम परमाणु भार। और ये 12 ग्राम कितने परमाणु का भार है, जल्दी बताओ। 12 ग्राम कितने परमाणु का भार है, 12 ग्राम कितने परमाणु का भार है, 12 ग्राम कितने परमाणु का भार है, जल्दी बताओ। 12 ग्राम कितने परमाणु का भार है, बताओ। 12 ग्राम कितने परमाणु का भार है, 1 मोल के बराबर परमाणु का भार है। 1 मोल के अंदर जितने परमाणु हैं उतने परमाणु का भार कितना है, 12 ग्राम। क्या है, 12 ग्राम। मतलब कि यहां पर जो हमने 12 ग्राम लिखा है इसमें कार्बन 12 के 1 मोल परमाणु है। तो कार्बन 12 के 1 मोल परमाणु का भार जो है वो आ जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन। तो क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? अब आपको मैं बताऊंगा बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे और बहुत ही नाजुक से लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वेश्चन हमें समझ में आ गए तो मतलब हमें मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा समझ में आ गया। चलो जल्दी से मुझे थम्स अप बता दो ताकि हम करेंगे अब क्वेश्चन। जल्दी से इधर देखना आप। मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब देना है। मैं आपसे जो पूछूं पहले उसका जवाब, पहले मेरी कुछ बातों का जवाब दे दो, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे। मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब। मुझे ये बताओ बेटा, कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है? चलो ये बताओ। 6 प्रोटॉन। कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन। चलो कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है ये बताओ। कार्बन में 6 प्रोटॉन है। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है ये बताओ। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है ये बताओ। कौन बताएगा? देखते। 6 न्यूट्रॉन। बहुत बढ़िया। कार्बन में न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। ठीक है, अब इधर सुनो, अब ध्यान सुनना। अभी एक आपको मैं बहुत बढ़िया जादू बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? जादू। जादू देखने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि अच्छा हम बिना गणना के भी सीधे हम परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार निकाल सकते हैं बिना गणना के। देखो
एक प्रोटॉन का भार कितना है बेटा बताओ? एक प्रोटॉन का भार है 1 AMU के बराबर। एक न्यूट्रॉन का भार है 1 AMU के बराबर। यहां पे कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का भार 1 AMU, तो 6 प्रोटॉन का भार 6 AMU प्लस एक न्यूट्रॉन का भार 1 AMU, तो 6 न्यूट्रॉन का भार 6 AMU। मतलब कि कार्बन के एक परमाणु का भार कितना आ गया? 12 AMU हो गया। मतलब कि मुझे अगर ये पता है कि किसी परमाणु के अंदर नाभिक में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन हैं, तो मैं AMU के अंदर उसका भार निकाल सकता हूं। अगर मुझे किसी परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन ये पता हो, तो मैं उसका AMU में भार निकाल सकता हूं। जैसे कि उदाहरण बात करें ऑक्सीजन की। चलो ऑक्सीजन की, ये बताओ ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं? 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन। चलो ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन हैं? ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है। 8 प्रोटॉन का होता है 8 AMU, 8 न्यूट्रॉन का होगा 8 AMU। कितना हो जाएगा? 16 AMU। मतलब कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो भार है वो कितना हो जाएगा? 16 AMU। कितना हो जाएगा? 16 AMU। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा? 16 AMU। और यदि मैं यहां पे AMU हटा करके मैं लगा दूं यहां पे ग्राम, मैंने AMU को हटा दिया, मैंने लगा दिया यहां पे ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम परमाणु भार। मैंने आपसे क्या बोला? AMU को हटा करके ग्राम लगा दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम परमाणु भार। और ग्राम परमाणु भार किसका होता है बेटा? 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का होता है। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार। देखो ये देखो कार्बन के एक परमाणु का AMU में 12 AMU। अगर आप AMU हटा करके ग्राम लगाओ, तो ग्राम मतलब कितना? कार्बन 12 के 1 मोल परमाणु का भार। तो ग्राम में जब भी आएगा तो 1 मोल, AMU में जब भी आएगा तो 1 परमाणु। संख्या दोनों में बराबर है। AMU में जब भी आएगा तो 1 परमाणु, ग्राम में जब भी आएगा तो 1 मोल, ग्राम में जब भी आएगा तो 1 मोल, AMU में जब भी आएगा तो 1 परमाणु। चलो एक और जादू देखेंगे, अभी एक और देखेंगे, इसको नोट करो। और ग्राम में जो भी भार व्यक्त होता है उसको बोलते हैं बेटा ग्राम परमाणु भार। चलो एक और एग्जांपल, एक उदाहरण और करते हैं, फिर आप बताएंगे मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर। चलो एक उदाहरण और करेंगे। देखो एक उदाहरण और, नाइट्रोजन की बात करते। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं? 7 प्रोटॉन है। कितने न्यूट्रॉन हैं? 7 न्यूट्रॉन है। कुल कितना हो गया? 7 AMU। 7 AMU, 7 + 7 कितना हो गया? 14 AMU। मतलब कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होगा? 14 AMU। तो नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार क्या हो जाएगा? AMU को हटाओ, ग्राम लगाओ, 14 ग्राम हो जाएगा। और ग्राम में जो आंसर आएगा इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा बेटा, ये होता है ग्राम परमाणु भार। तो यदि किसी भी तत्व का परमाणु भार, तो परिभाषा क्या हो गई? चलो यहां आती परिभाषा, परिभाषा भी लिख लेते हैं, नहीं तो कई बच्चे नाराज हो जाएंगे। चलो यार, परिभाषा, किसी तत्व का परमाणु भार यदि ग्राम में अभिव्यक्त किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं?
तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। नोट कर लो बेटा फटाफट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलो अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब मान लो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बोला सोडियम, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। एक क्वेश्चन लिखो। सोडियम के पास, लिखो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तब इसका ग्राम परमाणु भार बताएं तथा ग्राम परमाणु भार में कितने परमाणु उपस्थित है, ये भी बताना। चलो उत्तर बताओ, चलो जल्दी से यार देखते हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन है। कुल कितना हो गया? 11 प्रोटॉन मतलब कि 11 AMU, 12 न्यूट्रॉन मतलब कि 12 AMU, है ना। ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 23 AMU। लेकिन ये 23 AMU में जो आंसर आएगा वो किसका होगा? एक सोडियम परमाणु का, एक सोडियम परमाणु का। अगर इस AMU को मैं हटा करके इसको हटा दिया, अगर मैं ये आंसर ग्राम में लिखता हूं, ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका ग्राम परमाणु भार। आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम परमाणु भार में आंसर कितना? 23 ग्राम आ जाएगा। और इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? इसमें परमाणुओं की संख्या है 1 मोल। 1 मोल सोडियम परमाणु का जो भार है वो होता है बेटा 23 ग्राम। और 1 मोल मतलब कि कितने परमाणु? 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। इतने परमाणु हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो 1 मोल में इतने ग्राम और 1 परमाणु में इतने AMU। क्लियर यार? चलो अब आते हैं बेटा ग्राम अणुभार पे। किस पे? ग्राम अणुभार पे। अब आते हैं बच्चों ग्राम अणुभार। अंग्रेजी में भी लिख लो, ग्राम मोलिक्यूलर मास। अंग्रेजी में भी लिख लो ग्राम मोलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो ग्राम मोलिक्यूलर मास। चलो अभी हम कैसे करेंगे? अब यहां समझना है उदाहरण। चलो इसको समझते हैं, उदाहरण। पूरा ध्यान यहां पे। चलो एक अणु पानी। चलो यदि बच्चों एक अणु पानी की मैं बात करूं, एक अणु पानी की, देखो एक अणु पानी की अगर बात करें, ठीक है, चलो एक अणु पानी में हाइड्रोजन कितने? 2। कितने बेटा? 2 है। हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है बेटा, एक हाइड्रोजन का 1 AMU। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान बेटा, एक ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU। कितना है? 16 AMU। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 AMU प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU। तो ये हो जाएगा 16 AMU। कितना हो जाएगा? 18 AMU। कितना हो जाएगा? 18 AMU।
ठीक है। एक अणु H2O का भार कितना है 18 mu। mu को हटा करके क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। mu को हटा करके यदि मैं ग्राम लगाऊंगा तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, ग्राम अणु भार बोलेंगे। और अगर ग्राम अणुभार लिखा है तो ग्राम अणुभार कितने अणुओं का होता है, 1 मोल H2O अणुओं का भार। 1 मोल H2 अणु का भार किसके बराबर, 18 ग्राम के बराबर। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखें, अगर AMU में लिखा गया है तो एक अणु, और ग्राम में लिखा गया है उसी को तो ग्राम अणुभार, मतलब कि 1 मोल। चलो मैं आपको एक बहुत शानदार सी चीज लिखवा देता हूं, नोट करो। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है, चलो निष्कर्ष, किसी तत्व या अणु का AMU में भार दिया हो तो वो किसका होगा बेटा, एक परमाणु या एक अणु का। ठीक है। और यदि किसी तत्व या अणु का ग्राम में भार दिया हो, वो किसका होगा बेटा, 1 मोल परमाणु या 1 मोल अणु का। ये बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार कर दो इसको। क्या ये बात आपके भेजे में गई, जल्दी बता दो, क्या ये बात आपके भेजे में गई। किसी तत्व या अणु का AMU में भार कितना, किसके बराबर, 1 परमाणु या अणु का भार AMU में होता है। और अगर 1 मोल परमाणु 1 मोल अणु का बोला जाए ना तो किस में होता है, वो ग्राम में होता है बेटा। किस में होता है, ग्राम में होता है। किस में होता है बेटा, ग्राम में होता है। तो ध्यान रखें ये वाली बात। चलो अब लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन लिखे बेटा, एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन लिखे। H2SO4 के 1 मोल अणु का भार ज्ञात करें। चलो क्या क्या दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है 1 AMU, सल्फर का दे रखा है 32 AMU, ऑक्सीजन का दे रखा है 16 AMU। चलो बताओ H2SO4 के 1 मोल अणु का भार ज्ञात करें। बताओ, देखो देखिए बेटा, H2SO4 ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का कितना, 1 AMU, ये आ जाएगा 1 AMU, प्लस सल्फर, सल्फर का कितना दे रखा, 32, ये आ जाएगा 32 AMU, प्लस ऑक्सीजन कितने, 4, 1 ऑक्सीजन का दे रखा 16, 1 ऑक्सीजन का दे रखा है 16 AMU, 16 AMU, कितने ऑक्सीजन है, 4, तो मैं यहां लिखूंगा 4 इंटू 16 AMU, कितना आएगा 98 AMU। लेकिन ये AMU में दे रखा है, आपको 1 मोल का किस में निकालना है। देखो क्या लिखा है, किसी तत्व या अणु का ग्राम में जो भार होता है वो 1 मोल के बराबर है। तो ग्राम में भार कितना आएगा, ग्राम में आ जाएगा 98 ग्राम, और 98 ग्राम में जो आ रहा है वो किसका है, 1 मोल H2SO4 का भार। 1 मोल H2SO4 का भार 98 ग्राम। AMU में नहीं, AMU में भार नहीं। AMU किस, यार देखो, एक परमाणु या अणु का निकालना तो AMU में आता है। AMU में भार किसका होता है, 1 परमाणु अणु का। हमें किसका पूछा गया है, 1 मोल अणु का पूछा गया है, 1 मोल अणु का। तो भैया देखो, 1 मोल अणु का या परमाणु का भार जो होता है वो किस में आता है, ग्राम में आता है। किस में आता है, ग्राम में आता है। 1 मोल अणु या परमाणु का भार किस में आता है, ग्राम में। ये रहा ग्राम में, ये रहा आपका आंसर।
चलो एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और। CH4 के 1 मोल अणु का भार ज्ञात करें यदि कार्बन का दे रखा है 12 mu और हाइड्रोजन का दे रखा है 1 mu। बताओ क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, शाबाश, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, हल। कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ। CH4 के 1 मोल अणु का भार कितना आ जाएगा? 16 mu या 16 ग्राम? भाई 16 के अंदर भी दो हैं, 16 mu भी हो सकता है, 16 ग्राम भी। आंसर क्या है? 16 ग्राम। 1 मोल का पूछा है बेटा, 1 मोल, 1 मोल का पूछा है। 1 मोल का कितना आता है? 16 ग्राम। तो देखो CH4 कार्बन का कितना दे रखा है? 12 mu, तो मैं क्या लिखूंगा? 12 AMU। कार्बन का कितना आ गया? 12 mu प्लस हाइड्रोजन कितने? 4, तो 4 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन कितना है? 1 AMU। कितना हो गया ये? 16 AMU। लेकिन ये AMU में है, हमें किस में चाहिए? ग्राम में। क्यों? क्योंकि हमें 1 मोल का पूछा गया है। तो ये AMU को हटाओ, ग्राम लगाओ, ये आ गया ग्राम। किसका? 1 मोल CH4 अणु का भार। नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करके बता दो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करके बता दो बेटा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और। HNO3 का 1 मोल का भार, 1 मोल अणु का, HNO3 के 1 मोल अणु का भार ज्ञात करें। ज्ञात करें यदि हाइड्रोजन 1 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU। करो चलो फटाफट। 2 मोल का पूछे तब भी बताएंगे, पहले 1 मोल तो सीख लो, पहले ये ढंग से सीख लो। चलो क्या आ जाएगा बेटा? तो देखो HNO3, हाइड्रोजन कितना? 1, हाइड्रोजन 1, तो 1 AMU प्लस नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 14 AMU, तो यहां आ जाएगा 14 AMU प्लस ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन है, कितने? 3, तो 3 × 16 AMU कितना आएगा? ये 63 AMU आएगा बेटा। कितना आएगा? 63 AMU। अब अगर 63 AMU है, AMU को हटाओ, AMU को हटाओ यार, ये AMU हटाओ, इसके लिए क्या लगाओ? ग्राम लगाओ। 63 ग्राम, 63 ग्राम किसका होगा? 1 मोल HNO3 का भार। 1 मोल HNO3 का भार कितना हो जाएगा? 63 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया आंसर। चलो यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। हम कल इससे आगे की बात करेंगे। और हाँ, कल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा निश्चित तौर पर JEE के अंदर, JEE के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, JEE के अंदर जैसे क्वेश्चन आए हैं उनकी हम क्या करेंगे बेटा? प्रैक्टिस करेंगे। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब बच्चों कल की क्लास में और इसके साथ JEE के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।